Greetings of the day, dear scholars. Welcome to my last Duchess, part 2. This part has been carried forward from part 1. My last Duchess के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो 1 में हमने ये देखा था कि ड्यूक एक दूत से बात कर रहा है, मोनोलॉग है, एकल कथन है, और उस एकल कथन में वो एक दूत को बता रहा है अपनी पिछली डचेस के विषय में, जो कि अब जीवित नहीं है, और वो उसकी परिचय के रूप में कुछ तारीफ़ें करता है, लेकिन उस प्रशंसा में जो उसका व्यवहार, जो उसकी प्रवृत्तियां छुपी हुई हैं, वो बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। We can clearly see the egoistic temperament of the Duke in the initial part of the poem, where he is talking in a monologue to an envoy who has come to him with a marriage proposal. Now today we will continue with the second part of the poem. Let us see the text of the poem. अब हम भाग 2 पर आते हैं और सबसे पहले हम मूल कविता की पंक्तियां देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखते हैं, Sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek. Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mantle laps over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. Sir, 'twas all one. My favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with around the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech, or blush at least. रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी कविता के सार को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, ड्यूक का डायलॉग है, एनवॉय को सुना रहा है, सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। यहाँ पर वो एनवॉय को, दूत को संबोधित करते हुए कहता है कि सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। ये जो डचेस यहाँ पर मुस्कुराती है या उसके चेहरे पे लालिमा आती है, उसका कारण ये नहीं था मात्र कि उसका पति सामने प्रकट हो गया है या पति के दर्शन हो गए हैं, केवल उससे वो शर्माई नहीं है। ओनली called that spot of joy into the Duchess' cheek. ये जो चेहरे पे लालिमा आई है, it is not because of the presence of her husband only. Perhaps, शायद, Fra Pandolf chanced to say, संभावना ये भी है कि फ्रा पेंडोल्फ ने अनायास ही कोई ऐसी बात बोल दी हो जिससे उसके गालों पे लाली आ गई है, जैसे कि her mantle laps over my lady's wrist too much. Her mantle
लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। रिस्ट कहते हैं कलाई को। हो सकता है फ्रा पेंडोल्फ ने ये कहा हो कि महोदया, आपकी कलाई पर ये जो आपका कपड़ा है, मेंटल हम समझ सकते हैं, कोई जैसा हम अपने कल्चर में चुन्नी या दुपट्टा या कोई भी लटकने वाला कपड़ा पहनते हैं, इस तरह का कोई वस्त्र इस महिला ने अपने कंधे पर या अपने शरीर पर डाल रखा है, तो संभावना ये भी है कि फ्रा पेंडोल्फ ने ये इंगित किया हो, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, योर रिस्ट इज कवर्ड अ बिट मोर, इट शुड बी अ लिटिल बिट एक्सपोज्ड। थोड़ा सा इस दुपट्टे को या इस कपड़े को आप सरका लीजिए, क्योंकि आपकी कलाई बिल्कुल पूरी तरह से इससे ढकी हुई है। और paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat। या फ्रा पेंडोल्फ ने कोई ऐसा कथन कहा होगा, कोई ऐसी टिप्पणी दी होगी, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस दैट फेंट हाफ फ्लश। मेरे रंगों में मेरे रंगों में इस तरह की क्षमता नहीं है कि वो आपके चेहरे की लालिमा को, आपके गले पर आई हुई लालिमा को इंगित कर सके। यानी कि मेरे रंग हल्के पड़ रहे हैं, आपके चेहरे की और आपके कंठ पर आई हुई लालिमा उससे कहीं अधिक दिखाई दे रही है। Such stuff was courtesy, she thought। डचेस ने जब ऐसा सुना होगा तो उसने सोचा होगा कि ये तो कर्टसी के कारण, औपचारिकता के कारण इसने मुझे कहा होगा। Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy। और एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते इतना सुन करके उसके चेहरे पे लालिमा आ जाना स्वाभाविक है। She had a heart, how shall I say, too soon made glad। मैं तुम्हें क्या बताऊं, दूत को कहता है ड्यूक, she had a heart, how shall I say, too soon made glad। उसका हृदय ऐसा था जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता था। too easily impressed, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता था। she liked whatever she looked on, वो जो भी देखती थी वो उससे खुश हो जाती थी, उसे पसंद कर लेती थी। and her looks went everywhere, और उसकी नज़र हर तरफ जाती थी, जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती थी वो सारी चीज़ें उसे पसंद आती थी, और उसकी दृष्टि सब जगह पड़ती थी, अर्थात उसे हर चीज़ पसंद आती थी। सर इट वॉज ऑल वन, महोदय सब कुछ उसके लिए एक समान था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। चाहे उसे मैंने कुछ बहुत अच्छा व्यवहार प्रकट किया हो, बहुत अच्छी भावना प्रकट की हो, वो भी उसके लिए वैसा ही था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, जैसा कि सूर्य का उदय होना या सूर्य की रोशनी का ढलना या किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया का होना, वो भी उसके लिए एक समान था। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर। और इसी के समानांतर यदि किसी व्यक्ति ने, किसी परिचारक ने लाकर के एक चेरीज का गुच्छा उसको पकड़ा दिया तो भी वो उतनी ही खुश हो जाती थी। द वाइट म्यूल शी रोड विद अराउंड द टेरेस, या छज्जे पर जिस सफ़ेद खच्चर पर वो सवारी करती थी वो भी उसके लिए एक समान ही था। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच। सब कुछ उसको एक समान दिखाई देता था और सबके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती थी। और ब्लश एटलीस्ट, यदि वो शब्दों में नहीं भी बोलती थी तो भी उसके चेहरे की लालिमा बता देती थी कि उसके लिए हर चीज़
एक समान है। वो हर चीज़ पर इतनी ही प्रभावित हो जाती थी और वैसी ही प्रतिक्रिया उसके गालों की लालिमा के माध्यम से प्रकट हो जाती थी। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो इस कविता को समझने के लिए बहुत उपयोगी हैं। सर, an address to a superior, but here it shows the egoistic temperament of the Duke as he addresses the envoy. दूत को संबोधन। Her husband's presence only, not only the presence of the Duke. केवल अपने पति की उपस्थिति से प्रभावित नहीं थी। Called, brought, ले आता था। Spot of joy into the Duchess' cheek. The expression of joy and shyness is visible on the pink cheeks of the Duchess. Duchess के चेहरे पर हर्ष का भाव है। Perhaps it is quite possible, संभवतया हो सकता है। Fra Pandolf chanced to say. Fra Pandolf spontaneously pointed out. फ्रा पेंडोल्फ ने सहज भाव से कह दिया होगा कि मैंटल कवरिंग, ढीला ढाला लिबास, लैप्स इन सर्कल्स, लिपटा हुआ है, माय लेडी अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट, महिला को सम्मानपूर्वक दिया जाने वाला संबोधन, रिस्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द फोर हैंड where bracelet is worn, kalai. Paint must never hope to. It is not possible to paint such a blush. चेहरे की इस शर्मीली भंगिमा को रंगों में उतारना संभव नहीं है। Reproduce, recreate, पुनर्निर्मित करना। Faint half flush, the subtle flash of shyness on the cheeks of the Duchess. Duchess के चेहरे के शर्मीले भाव को। That dies along her throat, that fades near her throat, जो उसके चेहरे के पास प्रकट होता है और धुंधला हो जाता है। Such stuff was courtesy. These are expressions of civility and politeness. ऐसी प्रतिक्रिया औपचारिकता की द्योतक है। Cause, bring about, होने देते हैं। For calling up, for causing, होने देते हैं। That spot of joy, the blush on her cheek, वो शर्मीलेपन का भाव, too soon made glad, would become happy very soon, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती थी। Too easily impressed, enthralled, अति शीघ्र प्रभावित हो जाती थी। She liked whatever she looked on. She was happy with everything. वो हर चीज से प्रसन्न हो जाती थी। Sir, it was all one. For her everything was equal. उसके लिए सब एक समान था। My favor at her breast, my attention and endearment. उसके प्रति मेरा लगाव। The dropping of the daylight in the west. Any natural phenomenon. एक साधारण प्राकृतिक प्रक्रिया। Bow, branch, गुच्छा। Cherries, a fruit, एक फल। Officious, bossy, मूर्ख। Fool, a person below her standard, ओहदे में छोटा व्यक्ति। Orchard, a garden of fruits, फलों का बागान। The white mule, an animal of the donkey family, सफेद खच्चर। Terrace, balcony, छज्जा। All and each, everything, सब कुछ।
would draw from her alike, would solicit the same and equal response. उसकी प्रतिक्रिया एक समान होती थी. The approving speech, her acceptance, प्रशंसा के शब्द, blush, shyness, चेहरे की लाली या शर्मीलापन. This is the second part of the poem carried forward from the first part, and we have another part of the poem after this. So kindly read all the parts of the poem, My Last Duchess, in the consequent videos. ये भाग 2 है. इससे पहले भाग 1 है. आप भाग 1 को पढ़ें, भाग 2 को पढ़ें, और अभी इसके बाद भी अन्य वीडियो में यही कविता जारी रहेगी. अतः आप इसके बाद वाली वीडियोस को भी देखें, कविता के अंत तक की सारी वीडियोस को देखें, तब आपको पूरी कविता का सार और रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्यूक और डचेस को लेकर के एक बहुत ही अच्छा भाव जो उसने यहाँ पैदा किया है वो समझ में आएगा. आगे की वीडियो के लिए आप तैयार रहें. धन्यवाद.